बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना एक दौड़ लगी हुई है, खास तौर पे अमेरिका और चाइना के दरमियान। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अमेरिकन और चाइनीज जो है वो बहुत ज्यादा ड्रोन्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन जो है वो इस वक्त तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई एक क्लियर पाथ नहीं है कि जिसके ऊपर चल के वो कोई ड्रोन जो है वो फाइनल कर सके। कभी किसी ड्रोन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कभी किसी ड्रोन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कभी किसी ड्रोन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सारे ड्रोन जो है उनकी जरूरत है, क्योंकि इन ड्रोन से वो मुख्तलिफ काम लेते हैं। पाकिस्तानी को देख लें, पाकिस्तान जिसकी एयरफोर्स बहुत छोटी सी एयरफोर्स है, एक खास मखसूस मकसद के लिए उसको बनाया गया है कि जी उसने अपने मुल्क का दिफा करना है। पाकिस्तान के कोई ऑफेंसिव इरादे नहीं है, उसने किसी मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं करना, लेकिन अपनी एयरफोर्स के लिए उसने देखे कितने किस्म के ड्रोन जो है वो इस वक्त तक हासिल कर लिए हैं। तुर्की से 2 किस्म के ड्रोन हासिल किए, TB2 ड्रोन हासिल किया, अकिंजी ड्रोन हासिल किया, चाइना से 2 किस्म के ड्रोन हासिल किए, एक विंगलोंग 2 हासिल किया, एक CH-4 हासिल किया। उसके बाद बहुत सी किस्म के ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। शहपर 1 है, शहपर 2 है। अब इतनी ज्यादा किस्म के ड्रोन्स पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की नेवी जो है वो जर्मनी से ड्रोन ले रही है। वो बिल्कुल अलग किस्म के ड्रोन्स हैं, वो छोटे ड्रोन्स हैं लेकिन अलग किस्म के ड्रोन्स हैं। लेकिन एक छोटी सी मिलिट्री वो इतने ज्यादा किस्म के ड्रोन्स ले रही है। चाइना इतने ज्यादा किस्म के ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रहा है। अमेरिका जो है वो इतने ज्यादा किस्म के ड्रोन्स को तैयार कर रहा है। ये चल क्या रहा है? अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो आपको पता चलता है कि ये बेसिकली फ्यूचर एयर वॉरफेयर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। फ्यूचर एयर वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स जो है उनको ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करेंगे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स भी काम कर रही है, इन ड्रोन्स को ऑटोनोमस बनाया जाएगा ताकि ये खुद से जो है वो वर्किंग कर सके। और फिर कुछ ऐसे ड्रोन्स होंगे जिनको पायलट्स जो है वो कंट्रोल किया करेंगे। खास तौर पे 6th जनरेशन के जो पायलट्स होंगे, जो 6th जनरेशन के जहाजों के अंदर बैठेंगे। और अब मैं ये समझता हूं कि ये जो 6th जनरेशन का जहाज है ना, ठीक है, एक तो ये बड़ा जबरदस्त होगा, F-22 से अच्छा होगा, F-35 से अच्छा होगा, J-20, J-31, इन सब से ये अच्छे जहाज होंगे, नो डाउट। और इनके साथ साथ ऐसे पायलट्स होंगे जो कि ड्रोन्स को भी कंट्रोल करेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि J-20 का जो B वर्जन है, जिसके अंदर डुअल सीट उसका वर्जन है J-20 का, उसको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जो पीछे बैठा हुआ पायलट है, जिसको आप नॉर्मली विजो के नाम से जानते हैं, विजो से बनता है वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, ये खैर पुराने जहाजों में होते थे। आने वाले दिनों के अंदर ये जो WSOs होंगे, वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, ये बेसिकली ड्रोन सिस्टम्स ऑफिसर्स होंगे। और ये जो J-20 का डुअल सीट वर्जन है, इसमें जो पीछे बैठा हुआ पायलट होगा वो वेपन्स को भी कंट्रोल करेगा, वो वेपन्स के साथ साथ ड्रोन्स को भी कंट्रोल करेगा। और यही जो कॉन्सेप्ट है ये 6th जनरेशन के जहाजों में होगा। 6th जनरेशन के जहाज मेरा नहीं ख्याल के सिंगल सीट वर्जन वाले होंगे, कुछ हो सकता है सिंगल सीट वर्जन वाले हों, लेकिन ज्यादातर जो है वो डुअल सीट वाले होंगे। अब इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास एक 6th जनरेशन का ही जहाज हो तो आप इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक 4th जनरेशन के जहाज या 5th जनरेशन के जहाज से भी इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो जहाज का डुअल सीट वेरिएंट है, जो कि F-16 के अंदर भी है, जो कि J-10 के अंदर भी हो सकता है, जो कि इंडिया के Su-30 के अंदर भी है। Su-30 तो है ही बेसिकली डुअल सीट वेरिएंट वाले जहाज। तो जो पीछे बैठा हुआ पायलट है, या जिसको आप WSO कहते हैं, वो इन ड्रोन्स को इन 4th जनरेशन के जहाजों से भी कंट्रोल कर सकता है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 5th जनरेशन का J-20 हो, 5th जनरेशन का F-22 हो, आपके पास जो है 5th जनरेशन का F-35 हो। ये काम आप अपने 4th जनरेशन के जहाजों से भी कर सकते हैं। अगर आपका एक पायलट जो है वो इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है, आप खुद से एक जहाज बनाते हैं, चाइना खुद से J-20 जहाज बनाता है, अमेरिका जो है वो खुद से अपने जहाज तैयार करता है, तो ये काम आप अपने 4th या 5th जनरेशन के जहाजों से भी ले सकते हैं। और इन जहाजों के साथ इन ड्रोन्स को टैग करके आप अपनी एयर वॉरफेयर जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। शायद इसी वजह से इतने ज्यादा टाइप्स के जो इस वक्त ड्रोन्स हैं वो मार्केट में आ गए हैं, और हर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो है वो अपना ड्रोन लेके आ रही है। अब एक खबर आई है कि ये जो क्राटोस कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जिसने ये XQ-58 वेल्करी ड्रोन जो है उसको तैयार किया है, और भी ड्रोन वो तैयार करते हैं। ये XQ-58A जो है ये बेसिकली एक स्टेल्थी लो कॉस्ट ड्रोन है, लेकिन ये उनका बड़ा मशहूर ड्रोन है। और अब बहुत से कस्टमर जो है वो इस क्राटोस कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं। क्राटोस कंपनी का कहना यह है कि हमें 2 नए कस्टमर्स ने जो है वो अप्रोच किया है। अमेरिकन एयरफोर्स तो ऑलरेडी इस कंपनी से ये वेल्करी ड्रोन जो है वो हासिल कर रही है अपने स्काईबोर प्रोग्राम के लिए, लेकिन इस कंपनी का कहना यह है कि हमें 2 नए कस्टमर्स ने भी अप्रोच किया है। साथ साथ उन्होंने अपनी एक नई स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि हमने इस XQ-58 वेल्करी ड्रोन का नया वेरिएंट तैयार किया है। अब इस नए वेरिएंट की क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है? उन्होंने कहा है कि ये पिछले तमाम वेल्करी ड्रोन से जो है वो ज्यादा तेज जा सकता है, ज्यादा एल्टीट्यूड जो है उसको अचीव कर सकता है, ज्यादा देर तक जो है वो हवा में रह सकता है, और इसकी रेंज भी हमने बढ़ा दी है, और ज्यादा वेट भी कैरी कर सकता है। और हमने इसके नए वेरिएंट की जो ये फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह उसको कंप्लीट कर लिया है। ये नहीं उन्होंने बताया कि ये फ्लाइट टेस्टिंग उन्होंने कब की है, लेकिन
उनका कहना ये था कि ये उन्होंने एरिजोना के अंदर जो है इसकी फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट की है और इस ड्रोन के नए वेरिएंट के जो पैरामीटर्स थे या जो उसके जो उन्होंने गोल सेट किए हुए थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। इस वक्त ये जो क्रेटोस कंपनी है ये XQ-58 ड्रोन के 12 जहाज तैयार कर रही है। इन्हीं 12 जहाजों के अंदर से ये ब्लॉक 2 का जो उसका वेरिएंट है उसको तैयार किया गया और उसके ऊपर ये जो टेस्टिंग वगैरह वो कंप्लीट की गई है। इस वक्त सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो ये XQ-58 ड्रोन हासिल कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मजीद कंपनियां जो है वो भी इस ड्रोन को परचेज करेंगी। अब इस ड्रोन की जो स्पेसिफिकेशंस है ना या इसकी जो फ्लाइट एनवेलप है वो आपको सुन के थोड़ी सी हैरत होगी। क्योंकि ये चीजें आपने मेरे ही इस चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले सुनी है। मसलन इस ड्रोन का जो मैक्सिमम लॉन्च वेट है वो 6000 पाउंड है। इस ड्रोन का जो मैक्सिमम फ्लाइट सीलिंग है वो 45,000 फुट है। इस ड्रोन की जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर है। अब इसी कैटेगरी का ड्रोन जो है हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था जो कि टर्की का अकिंजी ड्रोन है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ले लिया हुआ। लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि अकिंजी ड्रोन के अंदर 2 टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्लाइट एनवेलप दोनों का सेम ही है। 45,000 फुट की बुलंदी के ऊपर अकिंजी ड्रोन भी जा सकता है। ये वेल्क्री ड्रोन भी 45,000 फुट की बुलंदी पे जा सकता है। उसका वेट जो है वो तकरीबन 6 टन है। इसका भी ऑलमोस्ट वेट जो है वो तकरीबन 6 टन का ही है। वेल्क्री ड्रोन की जो रेंज है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर है। अकिंजी ड्रोन जो है उसकी रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर है। लेकिन डेफिनेटली इन दोनों ड्रोन्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो इंजन का है। अकिंजी के अंदर 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए हैं। इस वजह से अकिंजी की जो थोड़ी स्पीड है वो कम होगी, इस ड्रोन की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। प्लस अकिंजी को एक एडेड एडवांटेज होगा कि अकिंजी जो है वो ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। ये जो वेल्क्री ड्रोन है ये अकिंजी की तरह वेपन्स तो कैरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो है वो अकिंजी से ज्यादा बेहतर है। इस वेल्क्री ड्रोन का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो अकिंजी से डेफिनेटली कम है, बहुत ज्यादा कम है। अकिंजी के जो टर्बोप्रॉप इंजन हैं और ओवरऑल जो उसका डिजाइन है वो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो अमेरिकन एयरफोर्स इस वेल्क्री ड्रोन को जो अपने स्काईबर्ग प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रही है और स्काईबर्ग प्रोग्राम जो है वो बेसिकली इस वजह से डिजाइन किया गया था कि वो अमेरिकन एयरफोर्स के 6th जनरेशन के जहाजों को उनका एक ड्रोन फराहम करेगा। जो ड्रोन कंपोनेंट होगा 6th जनरेशन के जहाजों का वो इस स्काईबोर्ग प्रोग्राम से निकल के आएगा और इस वजह से इस वेल्क्री ड्रोन के ऊपर जो है वो अमेरिकन काम कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी तो अपने इस अकिंजी ड्रोन को इस लॉयल विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। JF-17 थंडर के जरिए से इन ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। J-10 का अगर कोई डुअल सीट वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज करती है तो उसके जरिए से इन अकिंजी ड्रोन्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इन ड्रोन्स को जो है वो ऑटोनोमस टारगेट्स दिए जा सकते हैं, ऑटोनोमस मिशंस दिए जा सकते हैं जिसमें किसी भी मैन्ड जहाज की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ये ड्रोन्स जो हैं वो अपने टारगेट को जाके हिट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो नेक्स्ट जनरेशन की वॉरफेयर है ना, खासतौर पे एयर वॉरफेयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको नए और बेहतर जहाज तो चाहिए, जैसा कि 5th जनरेशन का जहाज, जैसा कि एक 6th जनरेशन का जहाज। लेकिन इन ड्रोन्स की अफादियत जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अफादियत है वो ज्यादा बढ़ गई है और इन दोनों चीजों को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी ड्रोन के जरिए से आप अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर सकते हैं। और इस रेस के अंदर जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाएगा, जो पहले एक्ट कर जाएगा, जो इन टेक्नोलॉजीज को पहले और बेहतर तरीके से एम्प्लॉय और डिप्लॉय कर लेगा, वो आने वाले वॉरफेयर के अंदर जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।